दोस्तों अगर आप भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम की जीत से खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारतीय टीम की जीत के बाद नरेंद्र मोदी ने दिया बड़ा बयान। भारत के लिए कह दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर आप भी ठोकेंगे सलाम। जी हां दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए दूसरे टी20 मैच में भारतीय टीम को शानदार जीत मिली है, जिसके बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान सामने आया है। इस दौरान नरेंद्र मोदी ने भारतीय टीम की जीत के बाद ईशान किशन, यशस्वी जायसवाल, सूर्यकुमार यादव और रिंकू सिंह से लेकर सभी खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए एक ऐसा बयान जारी किया जिसको सुनकर आप भी नरेंद्र मोदी को सलाम ठोकेंगे। तो आखिरकार भारतीय टीम की जीत के बाद नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों को लेकर क्या कहा है तो आपको बताएंगे ही। साथ में उन्होंने किन खिलाड़ियों को जीत के बाद मालामाल किया है इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है इस मैच में भारत की जीत के हीरो कौन रहे? यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह, रवि बिश्नोई या फिर कोई और? अपने राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों जैसा कि आपको पता है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए दूसरे टी20 मैच में भारतीय टीम को 44 रन से जीत मिली है। आपको बता दें इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 235 रन 20 ओवर के अंदर 4 विकेट के नुकसान पर बना दिया और इसका पीछा करने उतरे ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 191 रन 9 विकेट के नुकसान पर रोक दिया। जहां पर बल्लेबाजी में भारत की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ ने सर्वाधिक 58, वहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मार्कस स्टोइनिस ने 45 रन का योगदान दिया। इसके अलावा गेंदबाजी में रवि बिश्नोई और प्रसिद्ध कृष्णा ने 3-3 विकेट लिए, तो दूसरी तरफ से नेथन एलिस ने 3 विकेट लिए। ऐसे में भारत की शानदार जीत को देखकर नरेंद्र मोदी का दिल जीत लेने वाला बयान सामने आया है, जिसमें नरेंद्र मोदी ने बयान देते हुए कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए दूसरे टी20 मैच में भारतीय टीम को मिली जीत के बाद मैं काफी ज्यादा खुश हूं और भारतीय टीम को मिली जीत के लिए भारत के सभी खिलाड़ियों को जीत की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस मैच में एक बार फिर से भारतीय टीम के युवा खिलाड़ियों ने जीत दर्ज करने के साथ भारत के लिए एक खुशी का पल दिया है। भारत को एक बार फिर से भारतीय खिलाड़ियों ने गर्व महसूस कराया। उन्होंने बता दिया कि भारत इस दुनिया की सबसे बेहतरीन क्रिकेट टीम है। भारतीय टीम के सीनियर खिलाड़ी बेशक इस टीम का हिस्सा ना हो, लेकिन भारत के युवा खिलाड़ियों ने दिखा दिया है कि वह पूरी दुनिया में किसी भी टीम को हराने का दमखम रखते हैं। भारतीय टीम का भविष्य वास्तव में काफी ज्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारत की तरफ से सभी खिलाड़ियों के पास बेहतरीन तरीके से खेलने की काबिलियत भरपूर तरीके से मौजूद है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि इस मैच में भारतीय टीम की तरफ से यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़ ने तूफानी पारी खेलकर सभी को प्रभावित किया है। उन्होंने तूफानी पारी खेलकर पूरी दुनिया को बता दिया कि वो दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज हैं। इसके अलावा ईशान किशन ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए सभी को प्रभावित किया है। इतना ही नहीं, रिंकू सिंह ने जिस प्रकार से मैच को समाप्त किया उसको देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूं और मैं चाहता हूं कि इसी तरीके से रिंकू सिंह आगे भी बेहतर प्रदर्शन करें और भारत को जीत दिलाने का काम करें। हालांकि कप्तान सूर्यकुमार यादव की कप्तानी ने भी इस मैच में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगर कप्तान सूर्यकुमार यादव सही समय पर सही गेंदबाजी का इस्तेमाल नहीं करते तो शायद इस मैच को भारत हार भी सकता था, लेकिन भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों के बेहतरीन प्रदर्शन के चलते भारतीय टीम को इस मैच में जीत मिल पाई है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों को मालामाल किया, जिसमें सबसे पहले उन्होंने यशस्वी जायसवाल को 53 रन बनाने के बाद 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। तो इसके अलावा ऋतुराज गायकवाड़ को सर्वाधिक 58 रन की पारी खेलने के कारण 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान कर दिया है। तो इसके अलावा ईशान किशन को भी 52 रन का महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए 1 करोड़ रुपए की नगद राशि देने का ऐलान किया है। तो इसके अलावा नरेंद्र मोदी ने भारत की जीत के लिए सबसे बड़ी मुहिम का अदा करने वाले रिंकू सिंह को 31 रन की तूफानी पारी खेलने के लिए 2 करोड़ रुपए नगद देने का ऐलान किया है। साथ में कप्तान सूर्यकुमार यादव को भी 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान बेहतरीन कप्तानी करने के लिए किया गया है। तो इसके अलावा नरेंद्र मोदी ने गेंदबाज रवि बिश्नोई और प्रसिद्ध कृष्णा दोनों को 3-3 विकेट लेने के लिए 2-2 करोड़ रुपए देने का ऐलान करते हुए सभी खिलाड़ियों से आगे भी बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद की है। तिरुवनंतपुरम के मैदान पर खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में ऐसा लगा जैसे भारतीय युवा सितारों के सिर पर तो खून सवार है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले हमें गेंदबाजी नहीं बल्लेबाजी का न्योता दिया, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई, क्योंकि मैदान में उतरते ही पहले यशस्वी का कहर टूटा। उन्होंने 25 गेंदों में 53 रन ठोके तो ऋतुराज गायकवाड़ ने 43 गेंदों पर 58 रन बनाए। यहाँ तक कि ईशान किशन भी 32 गेंदों पर 52 रन बनाकर चले गए। लेकिन असली महफिल तो किसी ने लूटी, वो थे छक्कों के सरताज रिंकू सिंह। 19वें ओवर में बैटिंग करने आए रिंकू सिंह ने एक ही ओवर में कुल 25 रन बटोरकर ऐसा तहलका मचाया कि 9 गेंदों पर 4 चौके और 2 छक्कों की बदौलत 31 रन बनाए और टीम इंडिया को 20 ओवर में 235 रनों तक पहुंचा दिया। अब इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करना, वो भी ऑस्ट्रेलिया के लिए, ये तो लगभग नामुमकिन था। और जो नामुमकिन को भी मुमकिन करके दिखाए वही तो ऑलमाइटी ऑस्ट्रेलिया कहलाती है। शुरुआत भी उन्होंने कुछ इसी अंदाज में की थी। मैथ्यू शॉर्ट और स्टीव स्मिथ ने 2 ओवर में ही 31 रन बना लिए थे। ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया तो इस लक्ष्य को चेज कर ही लेगी, बड़ा आसान है। लेकिन फिर भारतीय गेंदबाज अपनी फिरकी का ऐसा माया जाल बुनते हैं कि कप्तान सूर्या ने अपने सबसे बड़े हथियार रवि बिश्नोई को आक्रमण पर लगा दिया। आते ही बिश्नोई ने पहले मैथ्यू शर्ट को क्लीन बोल्ड कर ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका दिया, फिर पिछले मैच के हीरो जॉश इंग्लिश को चलता कर दिया। और आपको बता दें कि यहां तक कि स्मिथ 19 रन बनाकर प्रसिद्ध कृष्णा का शिकार हो गए। केवल 58 रनों पर उनके टॉप 4 बल्लेबाज पवेलियन में थे।
टीम इंडिया जीत गई ऐसा सभी ने सोच लिया था, लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया के दो मॉन्स्टर बल्लेबाज टिम डेविड और मार्कस स्टोनिस ने तो अपने बल्ले से मुकाबला ही पलट कर रख दिया। चौके और छक्कों का ऐसा तूफान लगाया कि 32 गेंदों में ही 75 रनों की खौफनाक पार्टनरशिप बना डाली। मैच तो ऑस्ट्रेलिया के हक में चला गया था और भारतीय टीम हार की तरफ बढ़ रही थी, क्योंकि ये दोनों हमसे जीत को छीनने के लिए पूरी तरीके से तैयार थे। ऐसे में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने रोहित और धोनी से सीखे गए दांव पेच का इस्तेमाल किया और उन्होंने पारी के 14वें ओवर में अपनी आखिरी उम्मीद के रूप में रवि बिश्नोई को गेंदबाजी के लिए बुलाया, जिनका आखिरी ओवर शेष था। उन पर सूर्य कुमार ने बहुत अधिक भरोसा जताया और यही था मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। रवि बिश्नोई ने इस ओवर में सबसे बड़ी मछली टिम डेविड को अपने जाल में फंसा लिया, जिनका आसान सा कैच ऋतुराज गायकवाड़ ने लपककर टीम इंडिया को थोड़ी सी राहत की सांस जरूर दिलाई थी। अब यहां से तो ऐसा लगा जैसे मैच ही पलट गया। डेविड 22 गेंदों पर 4 चौके और 2 छक्कों की बदौलत 45 रन बनाकर वापस लौटे, तो फिर सूर्या ने मुकेश कुमार को गेंदबाजी सौंप दी और उन्होंने भी ताबूत में आखिरी कील ठोंकते हुए मार्कस स्टोनिस, जिन्होंने 25 गेंदों पर 4 चौके और 2 छक्कों की बदौलत 45 रन बनाए थे, उन्हें वापस भेजकर टीम इंडिया की जीत की कहानी लिख डाली। प्रसिद्ध कृष्णा ने सीन अबॉर्ड को चलता कर दिया और फिर ऑस्ट्रेलिया की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और सूर्य कुमार यादव के एक मास्टर प्लान ने पूरे के पूरे मुकाबले की दिशा और दशा दोनों ही पलट कर रख दिया और टीम इंडिया ने आसानी से ये मुकाबला अपने नाम कर लिया। उसके बाद तो पूरी दुनिया हैरान है। विश्व चैंपियन को आखिरकार हमारे युवा सितारों ने अपने सामने नाक रगड़ने पर मजबूर कर दिया और यदि इसका श्रेय सूर्या की चालाकी और कप्तानी को दिया जाए तो गलत नहीं होगा। दोस्तों, ईशान किशन, यशस्वी, ऋतुराज के तूफान में सूखे पत्तों की तरह उड़ी ऑस्ट्रेलिया, खड़ा कर दिया T20 का सबसे बड़ा स्कोर। तो फिर बिश्नोई के साथ अक्षर पटेल ने फिरकी का ऐसा मायाजाल बुना कि ऑस्ट्रेलिया को दिन में तारे दिखाते हुए इतिहास की सबसे खतरनाक और दर्दनाक हार का स्वाद उन्हें चखा दिया, हर किसी को हैरत में डाल दिया। तो आखिरकार कैसे टीम इंडिया के युवा जोश और जुनून के आगे धराशायी हुआ विश्व चैंपियन? विस्फोटक बल्लेबाजी के बाद भारतीय टीम की कातिलाना गेंदबाजी का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे और इस वीडियो में दिखाएंगे हाईलाइट। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि ईशान किशन, यशस्वी जायसवाल और सूर्य कुमार यादव में कौन है दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज? नीचे हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा T20 मुकाबला तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मैथ्यू वेड ने टॉस जीतकर पहले भारतीय टीम को खेलने के लिए आमंत्रित किया। भारत की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर ऋतुराज गायकवाड़ के साथ यशस्वी जायसवाल मैदान में उतरे। वहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पहले ओवर फेंकने के लिए मार्क स्टोनिस आए और पहले ही ओवर में दोनों भारतीय ओपनरों ने 10 रन बटोर लिए। टीम के लिए तीसरा ओवर फेंकने आए ग्लेन मैक्सवेल की पहली ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने खतरनाक अंदाज में कवर ड्राइव लगाते हुए शानदार चौका जड़ दिया और टीम के स्कोर को बढ़ाने की कोशिश करने लगे। इसके बाद भी यशस्वी जायसवाल का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और फिर तीसरी ही गेंद पर उन्होंने एक बेहतरीन स्वीप शॉट खेलकर चौका बटोर लिया और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को बता दिया कि आज मैदान पर भारतीय खिलाड़ियों का बोलबाला रहने वाला है। यशस्वी जायसवाल का बल्ला दहाड़ता देख ऋतुराज गायकवाड़ भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और मैक्सवेल की अंतिम गेंद पर शानदार कवर ड्राइव लगाकर एक और चौका बटोर लिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर मैक्सवेल के ओवर में 15 रन बटोरकर टीम इंडिया के स्कोर को 3 ओवर में 28 रनों तक पहुंचा दिया। विकेट की तलाश में जब मैथ्यू वेड ने गेंद चौथा ओवर फेंकने के लिए सेन अबॉर्ड पर यशस्वी जायसवाल ने बिल्कुल भी रहम नहीं किया और पहले 3 लगातार गेंद पर खतरनाक चौके जड़े और फिर चौथी गेंद पर जायसवाल ने एक शानदार गगनचुंबी छक्का जड़कर स्टेडियम में बैठे हर किसी को हैरान कर दिया। ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल के बीच में 52 रनों की पार्टनरशिप भी हो गई। विकेट की तलाश में जब मैथ्यू वेड ने अपने तुरुप का इक्का एडम जंपा को 5वां ओवर फेंकने के लिए गेंद थमा दिया, लेकिन भारतीय ओपनर जमकर कुटाई कर रहे थे। टीम के लिए 6वां ओवर फेंकने आए एलिस को यशस्वी जायसवाल ने 3 खतरनाक चौके लगाकर केवल 24 गेंद में अपना तूफानी अर्धशतक ठोक दिया। पावर प्ले की आखिरी ओवर में यशस्वी जायसवाल ने एलिस की धज्जियां उड़ाकर रख दी, लेकिन एलिस के ही ओवर में 5वीं गेंद पर यशस्वी जायसवाल स्लिप में अपना कैच दे बैठे और 53 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम को 77 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। टीम इंडिया के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में 77 रनों तक पहुंचा दिया। केवल 1 विकेट के नुकसान पर यशस्वी जायसवाल का विकेट गिरने के बाद मैदान पर ऋतुराज गायकवाड़ का साथ देने के लिए ईशान किशन आ गए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को 10 ओवर में 100 रनों तक पहुंचा दिया।
ईशान किशन का बल्ला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था।